हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने कंप्लीट कर लिया है। आप वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ एक या दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है ना, तो बस ये डिस्काउंट उसी में का एक पार्ट है। ठीक, तो चलिए आज हम देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करना है? एकल छूट। मतलब किसी चीज पे 10% की छूट दी गई, फिर 15% की और फिर 20% की। तो आपको इसकी एकल छूट ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर तीनों को एक कर दिया जाए तो कितनी छूट दी गई थी, आपको ये बताना है। और ये छूटें क्रम से दी गई हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आपको एकल छूट निकालनी है, एकल छूट, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। देखिए, ये वाले फॉर्मूले आपने पीछे यूज किए, लेकिन वहां पे आप क्या करते थे, साइन किस पे डिपेंड करता था? साइन इस बात पे डिपेंड करता था कि वहां पे प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये साइन फिक्स रहता है। यहाँ पे x प्लस वाई होगा और माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन फिक्स है। अब देखिए, तीन छूटें दी गई हैं। पहली है 10%, दूसरी है 15% और तीसरी है 20%। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर जो हमें मिलेगा उसके हम वो ये और वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप 10 एंड 15 रख के सॉल्व करिए। x प्लस वाई माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100। अब ये देखिए क्या हो गया, 25 हो गया, माइनस ये आपको क्या मिल जाएगा, 1.5। तो आप 25 में से जब 1.5 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 23.5। तो ये आपको एक परसेंटेज मिल गया। अब आप इस परसेंटेज को और 20% को लिख के फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23.5 प्लस y है 20 माइनस 23.5 इंटू 20 अपॉन 100। तो देखिए, अब आप इसको ऐड कर लीजिए। आपको यहाँ पे मिल जाएगा 43.5 माइनस ये क्या होगा, 20 से 5 टाइम चला जाएगा और 5 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 4 जा 20 माइनस 5 7 जा 35 पॉइंट 5 7 जा 30। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। 43.5 में से 4.7 को जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, 8.38%। ठीक है, ये आपको फाइनल मतलब एकल रिजल्ट क्या मिला, 38.8%। तो जब भी आपको क्रमिक छूट दी हो ना और आपको एकल छूट बताना, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु की सूची मूल्य 1200 है और उसके सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य को 887.40 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ पे सूची मूल्य में जो मूल्य वहां पे अंकित है, ठीक है, अंकित मूल्य बोलिए, जो उस पर लिखा गया है वो कितना है, 1200 और उस पे 15% की छूट दी जाती है। अब अगर कह रहे हैं कि अगर विक्रय मूल्य को इतना रखना है, तब ग्राहक को जो सामान बेच रहा है वो बेचना है
887.4 में। तो इसके लिए जो मूल है, जो छूट दी गई है मूल्य पे, वो कितना प्रतिशत अतिरिक्त प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, पहले आप देखिए कि सूची मूल्य कितना है। जो सूची मूल्य है वो है 1200, ठीक है, 1200 दिया हुआ है। अब इस पे क्या हुआ, इस पे 15% की छूट दे दी गई। 15% की छूट दी गई, कितने की छूट दी गई, 15% की। तो अगर 1200 उसकी सूची मूल्य, उस पे 15% की छूट का मतलब क्या हो गया, 17/20। समझ गए ना, ये कहाँ से आया है, 15% जब आपको छूट दी गई तो ये आएगी वैल्यू। देखिए 15% क्या होता है, 15% अपन 3/20। तो मतलब पहले जो चीज 20 की थी, अब वो कितने की है, 17 की, 3 कम हो गया, छूट दी गई। तो अब देखिए, अब आप यहाँ से निकाल लीजिए कि अब वो 15% की छूट दे रहा, तो मतलब वो कितने में बेच रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए 1020, ठीक है, 17 कितना होता है, 102। तो अब देखिए, अब जो अपन सूची मूल्य कितना था, 1200, अब उस पे 15% की छूट दे दिया, 15% की छूट दिया 1200 पे, मतलब अब वो सामान को इतने पे बेच रहा है। लेकिन उसको सामान को कितने पे बेचना है, 887 में, ठीक है। शुद्ध विक्रय मूल्य उसको कितने पे लाना है, 887। तो इसके लिए उसे पहले से ही कितनी छूट प्रदान करनी पड़ेगी। अब देखिए, जब उसने 15% छूट दिया है तो वो उस सामान को बेच रहा है 1020 में, लेकिन वो चाहता है कि वो सामान को इतने पे बेचे। तो देखिए अतिरिक्त पैसा कितना रहा है, वो क्या चाहता है कि अब सामान को अगर इतने पे बेचना है ग्राहक को, तो उसे और कितनी छूट देनी पड़ेगी। जब 15% की छूट दिया तो वो कितने में बेच रहा है, 1020 में, लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसको और कम करना है, जैसे उसे 887 में ही बेचना है, तो उसे और कितनी छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, पहले से मतलब जो छूट दिया गया 15%, उसके बाद उसे और कितनी छूट देनी पड़ेगी, तो आपको ये निकालना है। तो अब देखिए, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 132, ठीक है, 132.60। तो अब देखो, इतना रुपए उसे और कम करना है, कितना, अगर वो 15% कर रहा है तो वो इतने में बेच रहा है, लेकिन अब उसको देना कितने में, 887 में, तो इतने रुपए ज्यादा आ रहे हैं। तो इतने रुपए उसको क्या करना है, छूट देना है। अभी जो 1020 में ये कितना परसेंट है इसका, जो इसका परसेंट आएगा वही उसको अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अभी कितने में दे रहा है, 1020 में, लेकिन उसको देना कितने में है, 887.40। तो कितना परसेंट ज्यादा है। आप यहाँ से इसको सॉल्व करिए और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए ये इससे चला जाएगा और ये पॉइंट है, ये पॉइंट हट जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, 13,260/102। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको ये देखिए कितने टाइम जा रहा है। पहले आप इसको सिर्फ एक टाइम ले जा सकते हैं, 102 बन जाओ 102, फिर यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा वो आपका इससे 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 12% मतलब 12% उसको क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ लाए थे और ये जीरो ले रहेगा यहाँ पे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना जीरो, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक हो गया, ये जो है। ठीक है, यहाँ क्योंकि पॉइंट है ना 0.6 और एक जीरो से एक जीरो कट गया और पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, फिर 1326 आएगा। आप उसको 102 से डिवाइड करेंगे तो आपको 12% मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप समझ गए इस चीज को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले देखो 1200 क्या है सूची मूल्य, उस पे 15% की छूट दिया, तो विक्रय मूल्य कितना आया, 1020 रुपए। लेकिन अब कह रहे हैं कि उसे शुद्ध विक्रय मूल्य को इतने पे लाने के लिए
ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर, पहले से छूट दिए गए मूल्य पर मतलब ये छूट दिया मूल्य तो क्या है 1020, तो उस पे कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए बेस ये क्यों आया, क्योंकि कह रहा है ना यहाँ पे कि पहले से जितने पे छूट दिया गया था, जो छूट दिया गया मूल्य है वो क्या है 1020। अब इसको भी 887 में लाना, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा परसेंटेज। ठीक है, तो इसीलिए आपने 1200 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 1200 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर, तो पहले से छूट दिया मूल्य क्या है 1020 है। तो आप इसमें से सॉल्व करेंगे तो आप इसको परसेंटेज निकाल लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु का सूची मूल्य 200 है और 2 क्रमिक छूट के बाद एक ग्राहक को 150 में वो मिलता है। ठीक है, 150 में खरीदा। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी छूट आपको निकालनी है। तो देखिए पहले आप यहाँ पे सूची मूल्य लिख लीजिए। सूची मूल्य कितना है, सूची मूल्य मीन्स अंकित मूल्य होता है। ठीक है, सूची मूल्य बोलिए चाहे अंकित मूल्य बोलिए। तो सूची मूल्य है यहाँ पे 200 और 200 पे क्या किया गया, एक छूट पहले दी गई कितने की 10% की। पहले कितने की छूट दी गई 10% की छूट, कितने पे 200 रुपीज है। 10% की छूट मतलब 10 की चीज को 9 में दिया गया, तो उसको कितने का मिला 180 में, 180 में वो पा गया पहली छूट। लेकिन जब दूसरी छूट इस पे दी गई है तो उसको कितने में मिला है, तो उसको मिला है तब जाके उसको 150 पड़ा। ठीक है, 2 छूट दी गई, एक 10%, एक दूसरी आपको नहीं पता है, वही आपको बताना है। तब अब देखो जब एक छूट दिया तो 180 में पड़ा, मतलब अभी इसको 150 रुपए का पड़ेगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है 30 रुपए जो और है उसका पर्स देखना है कि कितने की छूट दी गई है कि वो उसको 150 में मिला है। तो अब देखिए मान लीजिए x की छूट दी गई है, 100 रुपए में x की छूट दी गई है, एक आपने निकाल लिया। अब 100 में x की छूट दी गई है, तब उसको जाके वो सामान कितने का पड़ रहा है 150 का। जब x% की छूट दी गई है कि अब देखिए एक किस पे छूट दी गई है 180 पे, एक पहली छूट आपने निकाल ली 10%, 10% की छूट। अब कितना बचा 180। अब 180 रुपए जो इसके पास बचे हैं इस पे भी तो एक छूट दी गई, तब जाके वो 150 रुपए हुआ है ना। देखिए दो छूटें दी गई, आपको एक छूट पता है कि 10%, दूसरी छूट आपको नहीं पता है x% मान लीजिए दी गई होगी। तो अब देखिए पहले जब उसने एक छूट निकाली 10% की, जब 10% की छूट आपने निकाली 200 पे तो उसको देखिए 180 में मिला। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 छूट के बाद उसको 150 रुपए में मिलेगा। तो पहली छूट 180, अब दूसरी छूट 180 रुपए में कितने % की छूट दी गई, तो तब जाके उसको वो चीज 150 में पड़ी है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इंटू 180, आप इसको इधर ले जाइए 15 अपॉन 18, आप इसको कैंसिल करिए 3 से, 3 5 जा और 3 6 जा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 600 माइनस एक्स इक्वल टू 500, 600 माइनस 6x इक्वल टू 500। तो अब आपको कितना मिल गया 6x इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 1 जा 6, 4 बचे जा 4 इसमें बचा, फिर 6 4 जा आपने निकाला और 6 6 जा निकाला आपने 36 पॉइंट, देखिए 16.66 आई। आपको जब 2 डिजिट मिल गया तो आप यहीं पे रोक दिया करिए। ठीक है, अब आपको 106 से डिवाइड करना था 100 को, तो आपने देखा 16.6, यहीं से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती कभी भी, तो आपको बस 1 2 डिजिट चाहे लास्ट से। अब यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लास्ट से देखते।
तो ऐसे आपको सॉल्व करना। देखिए समझ गए ना ये क्वेश्चन। पहली छूट जब आपने निकाली तो क्या हुआ 180 रुपए, लेकिन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसको 2 छूट के बाद 150 में मिली है। तो जब 180 पे मिल गए एक छूट, अब हम दूसरी छूट किस पे निकालेंगे, 180 पे ना, 180 पे तो दूसरी छूट निकालेंगे। तो दूसरी छूट आप यहाँ से निकालेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी पैसा उसका हो जाएगा 150 रुपए। इसने में वो खरीदेगा सामान को। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक कार का अंकित मूल्य कितना है, 5 लाख। ठीक है, एक कार का अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 5 लाख। आप कह रहे हैं कि एक योजना के तहत इस पे क्या हुआ, 2 छूटें दी गई, एक 10% की और एक 8% की, 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं। तो अब आपको क्या बताना है कि बेचते समय, जब कार को बेचा उस समय कुल छूट कितनी दी गई। तो आपको अब रुपीज में बताना है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो आप इसको देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 लाख पे 2 छूटें दी गई, एक छूट दी गई 10% की और एक दी गई 8% की। 8% को आप क्या लिख सकते हैं, 23/25। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए ये जीरो इस जीरो कैंसिल हो गया, 25 से आपने इसको कैंसिल किया, 25 2 जा 50 और 3 जीरो बचा, और आपने इसको इसके मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18, और आप इसमें 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4,14,000, 4,14,000। ये क्या हो गया, छूट के बाद जब 5 लाख पे इतने की छूट दी गई 10% और 8% की, तो उसको कितना मिल गया, 4,14,000 की वो कार मिली। तो उसको कितने की छूट मिली, कितने की छूट मिली आपको ये बताना है। तो आप यहाँ से 5 लाख का पहले था, आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 4,14,000। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 86,000। तो उसको कितने की छूट मिल गई, 86,000 की छूट मिली। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 8% समझ में आया ना। 8% को मैंने 23/25 क्यों लिखा, क्योंकि 8/100 ये 4 से जाएगा, 4 2 जा और 4 से 25। तो जब छूट दी गई मतलब 25 में 2 की छूट मतलब 23। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए ये सब चीजें आपको अब आ गई होगी समझ में। देखिए तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा था कि कुल छूट क्या कीजिए, तो कुल छूट है उसको 86,000 रुपीज की। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यहाँ कह रहे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, और यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं पता है, और आपको क्या पता है, देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य छूट के 3 गुना। तो अगर हम मान लें कि जो छूट दी गई वो 100 रुपए दी गई, देखिए आप हमेशा 100 रुपीज ही मानेंगे जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। देखिए 100 रुपीज क्या होता है ना, वो एक जैसे 100% होता है कोई चीज। ठीक है, तो वो इजी पड़ता है। अब देखिए छूट कितने की दी गई, मान लिया हमने कि 100%, और प्रदान विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे कह रहा है कि जो ये विक्रय मूल्य है वो है छूट का 3 गुना मतलब 300। यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो छूट कितने पे दी गई है, अंकित मूल्य पे दी गई है। जो अंकित मूल्य था उसी पे ही तो छूट दी गई है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 400, क्योंकि बेचा कितने में है, 300 में, लिखा उस पे कितना होगा 400, तभी तो 100 रुपए की छूट दिया, और 100 रुपए की छूट दिया तो वो 300 में भी गई। तो अब आपको देखिए क्या बताना है, छूट का प्रतिशत, छूट का प्रतिशत क्या होगा, अंकित मूल्य पे 100 रुपए की छूट दी गई है, तो इसका प्रतिशत क्या होगा 25%। 25% क्या है, छूट का प्रतिशत। कितने प्रतिशत की छूट दी गई, 25% की छूट दी गई। अब देखिए अब आपको क्या बताना है यहाँ पे,
यहाँ पे कह रहे हैं कि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, मतलब उसको लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। तो मतलब उसका जो सीपी है उस पे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मीन्स 25% का, मतलब 100 की चीज वो 125 में बेच रहा है, तो वो कितने में बेच पाया, 300 में। उसको सीपी पे कितना, सीपी का 125% 300 के बराबर है, क्योंकि उस प्रतिशत, छूट प्रतिशत किस बराबर है, छूट प्रतिशत ही लाभ प्रतिशत है। तो लाभ उसको कितने का होगा, 25 रुपए का, 25% का। तो एक सीपी का 125% बराबर है कितने, एसपी के। तो अब आप यहाँ से सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। सीपी इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन 125 इंटू 100। तो अब आप देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 जा और 5 जा, 25 4 जा और 25 5 जा। आपने इसको कैंसिल किया, 5 6 जा 30, तो सीपी आपकी क्या आ गई, 6 4 जा 24, 240। ये क्या आ गया, आपको सीपी मिल गया। आपको बताना क्या है, सीपी और छूट और सीपी का अनुपात। आपको बताना क्या है, छूट और सीपी का रेशियो। तो छूट कितने की है, 100 की, सीपी कितना है, 240। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, आप इसको 2 से काटिए, 2 5 जा और 2 12 जा, 5:12। कितना रेशियो आ रहा है, 5:12। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको सारे स्टेप फॉलो करने, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है बस आप सीधा सीधा करते चलिए। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय वाली चीज, क्रय मूल्य वाली चीज को कितने मूल्य अंकित करना पड़ेगा। दुकानदार कितने का है, सीपी उसका कितना है, जो दुकानदार है उसका सीपी कितना है, 360। अब वो क्या चाहता है कि 10% की छूट भी दे दे और उसको कितने का लाभ हो जाए, 25% का। तो देखिए सीपी और यहाँ पे आप लिख लीजिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और एसपी। अब देखिए 360 रुपए की सामान है, 360 रुपए पे वो क्या चाहता है कि हमें 25% का प्रॉफिट हो। 25% का मतलब 4 और 5 प्रॉफिट हो, मतलब 5/4। तो उसको कितने रुपए में वो बेचना चाहता है, 4 9 जा 36 और 5 9 जा 45, तो 450। मतलब वो 360 रुपए का सामान लाया है और वो चाहता है कि हम इसको 450 में सेल कर लें। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम इस पे 25% का लाभ पाना चाहता है, क्योंकि उसका सीपी है 360। अब वो दुकानदार जो है 10% की छूट घोषित करने के बाद, तो अब चाहता है कि जो अंकित मूल्य उसने रखा है उस पे वो 10% की छूट दे दे, तब उसका एसपी कितना हो, 450। तो उसको अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा, उसको अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा आपको ये बताना है। तो देखिए x पे वो क्या किया, 10% की छूट दिया, तब उसको वो चीज 450 में बेचनी है। तो इसका मतलब उसको अंकित मूल्य रखना पड़ेगा 9 5 जा 45 इंटू मल्टीप्लाई किया आपने 500। तो उसको अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा, 500। जब वो अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे तो वो उस चीज को 450 में बेच पाए। तो उसको पहले से देखिए लाया है 360 में, लेकिन वो चाहता है कि जब हम इसको बेचे तो हमें 25% का प्रॉफिट हो। तो वो उसको 450 में बोलता है कि 450 में सेल करेगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना रखे कि अगर उसको वो 10% की छूट भी दे दे तो भी वो चीज उसको 450 में ही बिके उसकी। तो उसको अंकित मूल्य पहले से ही क्या करना पड़ेगा, 500 रखना पड़ेगा। ठीक है, जब वो 500 अंकित मूल्य रखेगा फिर पे 10% की छूट दे देगा तो वो उस चीज को सेल करेगा 450 में। देखिए यहाँ पे कह रहे कि बिग
बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। बिग मार्ट कार्ड से अगर भुगतान कर रहे हैं तो आपको 5% की छूट देगा, लेकिन किसी वस्तु पे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब उसको क्या करना है, 10% का लाभ भी लेना है, और उसने आपको कहा है कि अगर आप कार्ड से पे कर रहे हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। तो आप उसको अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा कि उसको 5% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। अब देखिए यहाँ पे आप सीपी और एसपी और यहाँ पे अंकित मूल्य, बस आप ऐसे डायरेक्ट लिखा करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको अंकित मूल्य सीपी आपने यहाँ पे लेना पड़ेगा, आपको सीपी क्या लेना है 100। अब सीपी 100 लिया, अब क्या करें, उसको प्रॉफिट कितने का चाहिए 10% का, 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब वो चाहते हैं कि वो सामान को 110 रुपए में बेच ले। एक्स पे कितनी की छूट दे 5% की, एक्स पे अगर वो 5% की छूट दे तो भी वो सामान को कितने में बेच पाए 110 में, वो ये चाहता है। तो इसके लिए अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा ये बताना है आपको। तो देखिए 5% की छूट दिया मतलब 95/100 x इक्वल टू 110। इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 20 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया 2200/19। अब आपको क्या बताना है प्रतिशत। अब आप क्या करिए, इसको इससे डिवाइड करिए, आप इसको इसमें भाग दीजिए तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपका प्रतिशत निकल के आएगा। ठीक है, अब आप देखिए आप इसको कितने टाइम ले जा सकते हैं, आप इसको एक बार ले जाइए, एक बार अगर आप ले गए तो आपको क्या मिलेगा 19 बन जा, एक बार ले गया आपने 19 आया। फिर आपको क्या करना है, देखिए आप इसको वन टाइम ले जाएंगे, आपको क्या मिलेगा 19, आपको यहाँ पे क्या मिला 3 बचेगा, 3 बचा यहाँ पे, एक बार आप ले गए, फिर आप एक बार ही ले जाएंगे क्योंकि दो बार में ज्यादा हो जाएगा। फिर आपको जो मिलेगा आप उसको फिर कैंसिल करिए, 5 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला 115 और यहाँ पे बचेगा 15/19। ठीक है, ये तो अब देखिए आपको बताना कितना था कि कितने अधिक पे रखे क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक पे रखे। तो आपका अंकित आप यहाँ पे क्या आपका क्या आया परसेंटेज 115 एंड 15/9। तो कितने अधिक पे रख रहा है 100 इसमें से क्रय मूल्य क्या है 100, उससे कितने ज्यादा पे रख रहा है 15, सही 15/90%। ठीक है, आप इसको 100 से माइनस करेंगे, इसमें से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है सीपी की, आपको क्या होता है ना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक प्रतिशत पे रखे, तो क्रय मूल्य है हमारा 100, तो उससे कितने प्रतिशत पे ज्यादा पे रखेगा 115। अब 15/19 आपने जब यहाँ पे x की वैल्यू अंकित वैल्यू निकाली, ठीक है, अंकित जो अंकित मूल्य है उसकी वैल्यू आपने निकाली, तो कितना प्रतिशत ज्यादा हो रहा है 15%, 100 इसमें से माइनस करेंगे 15 सही 15/19%, ज्यादा पे उसको रखना पड़ेगा अपना मूल्य अंकित मूल्य। ठीक है, तब जाके उसको क्या होगा 10% का प्रॉफिट होगा एसपी पे। तो देखिए ये थी हमारी आज डिस्काउंट की पहली क्लास, अब इसकी बस एक क्लास और होगी और फिर ये डिस्काउंट आपका खत्म हो जाएगा। डिस्काउंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, प्रॉफिट ऑफ लॉस आपने पहले ही पढ़ चुका है, वही होता है डिस्काउंट, थोड़े से क्वेश्चन इससे थोड़े से डिफरेंस होते हैं बस। तो अब आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपको क्या पढ़ना है, अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं वो ही टॉपिक स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।